अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रावो जर्नलिस्ट में मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफ़िर। नाज़रीन, आज आपको एक बहुत खूबसूरत किस्सा सुनाते हैं। ये 55 साल पहले की बात है जब कराची शहर में शादी की एक ऐसी तकरीब मुनक्किद हुई जिसकी खुशी में कराची के दरो दीवार जगमगा उठे। ये तकरीब टेलीविज़न पर नशर हुई और निकाह नामे पर 2 ममालिक के सरबराहान ने बतौर गवाहान दस्तखत किए। ये 15 जुलाई 1968 की बात है जब उर्दन के बादशाह शाह हुसैन के चचा शरीफ हुसैन बिन नासिर पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा इकरामुल्लाह की सबसे छोटी साहबजादी सरवत के लिए उर्दन के वली अहद शहज़ादा हसन बिन तलाल का रिश्ता लेकर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। इस रिश्ते की मंजूरी से पाकिस्तान भर में खुशी और मुसर्रत की लहर दौड़ गई। सरवत, जिन्हें इनके घर वाले प्यार से बटलम कहते थे, 24 जुलाई 1947 में कलकत्ता में पैदा हुईं। वो बरतानिया के आला तालीमी इदारों से फ़ारिग़ तहसील थीं। उर्दू, अंग्रेज़ी और फ़्रांसीसी ज़ुबान पर यकसां उबूर रखती थीं। शहज़ादा हसन से इनकी मुलाकात चंद बरस पहले बरतानिया में हुई थी, जहां वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनके हम जमात थे। शहज़ादा हसन 20 मार्च 1947 को ओमान में पैदा हुए और अरबी, अंग्रेज़ी, हस्पानवी और इब्रानी ज़ुबानों पर उबूर रखते थे। फिर 27 अगस्त 1968 का दिन आन पहुंचा जब कराची के बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट पर उर्दन से आई बारात उतरी। उनसे पहले सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल अयूब खान इस बारात के खैर मकदम के लिए कराची पहुंच चुके थे। बारात का तैयारा उर्दन के शाह हुसैन खुद उड़ा रहे थे। तैयारा ज़मीन पर उतरा और एयरपोर्ट की फ़ज़ा शाह हुसैन जिंदाबाद, सदर अयूब जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। बारात में शाह हुसैन और शहज़ादा हसन के अलावा उर्दन के वज़ीर आज़म, सेक्रेटरी जनरल शहज़ादी मनाउल हुसैन, शहज़ादी आलिया, शहज़ादी बिस्मा और चंद दीगर हुकाम शामिल थे। अयूब खान ने बारात का इस्तकबाल किया। इनके साथ पाकिस्तान में उर्दन के सफ़ीर आकाशुल ज़ैन और उर्दन में पाकिस्तान के सफ़ीर राहत सईद छतारी भी मौजूद थे। दूसरी सिमत सरवत की वालदा बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह, जो ख़ुद पाकिस्तान के लिए सफारतकारी के फ़राइज़ सर अंजाम दे चुकी थीं, और सदर अयूब की साहबजादी नसीम औरंगज़ेब भी मौजूद थीं। शहज़ादा हसन बिन तलाल अपनी खुश दामन के पास पहुँचे और उनके सामने सर झुकाया। बेगम इकरामुल्लाह ने दुआएं देते हुए उनके सर पर शफ़क़त से हाथ रख दिया। बारात को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, जिसके बाद बारात स्टेट गेस्ट हाउस के लिए रवाना हो गई। कराची की आरास्ता सड़कों पर पाकिस्तानी आवाम खैर मकदमी नारों से बारात का इस्तकबाल कर रही थी। सदर अयूब शाह हुसैन और शहज़ादा हसन की एक झलक देखने को बेताब थे। कई मकामात पर इस्तकबालिया बैंड भी फ़ज़ा में मौसीकी बिखेर रहे थे और फूल निछावर किए जा रहे थे। ऐवान सदर में बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह की जानिब से ज़ोहराने का इंतज़ाम किया गया था। शाम को शाही ख़ानदान क्लिफ्टन में बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह के घर पहुंचा, जहां मेहंदी की रस्म अदा की गई। इस रस्म में सरवत, जो अब शहज़ादी सरवत कहलाने लगी थी, की वालदा, बहनों और करीबी दोस्तों ने शिरकत की। 7 सुहागनों ने शहज़ादी सरवत की हथेली पर मेहंदी रख दी और फिर इनके दोस्तों ने एक हसीन मशरकी रक्स पेश किया। उर्दन की शहज़ादियाँ ये मंजर देखकर हैरत ज़दा थीं। इस रात शहर भर में चरागा किया गया, मगर ऐवान सदर से काशाना तक की सड़क को कुछ ज़्यादा ही एहतमाम से सजाया गया था। अगले दिन 28 अगस्त 1968 को दुल्हन के घर निकाह की तकरीब मुनक्किद हुई। इस तकरीब में भी शहज़ादी सरवत की बहनों और दोस्तों ने बहुत धूम मचाई। शहज़ादा हसन ने इन तमाम सब में घड़ियों और दिनार के तोहफे तकसीम किए और फिर एक सादा सी तकरीब में रस्म निकाह अदा कर दी गई। ये निकाह आलिम दीन मौलाना जमालुद्दीन मियाँ फ़रंगी ने पढ़ाया। इस निकाह में उर्दन के शाह हुसैन, वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के सदर अयूब खान के अलावा आला हुकाम ने शिरकत की। निकाहनामे पर शाह हुसैन और सदर अयूब खान ने बतौर गवाहान दस्तखत किए। फिर आरसी मसहफ़ की रस्म शुरू हुई। बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह और उनके घर की ख़वातीन ने दुल्हा को सलामी पेश की, मगर दूल्हा वापस जाने के लिए स्टेज से उतरे तो मालूम हुआ इनका जूता छुपाया जा चुका है। दुल्हन की बहनों ने 2000 दिनार लेकर बहनोई का जूता वापस किया।
اب بارات کی واپسی کا وقت تھا۔ محترمہ شائستہ اکرام اللہ نے کراچی کے ایک ہوٹل میں اسرانے کا اہتمام کیا تھا، جس میں دولہا اور دلہن کے علاوہ سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ اس تقریب میں کراچی کی مشہور شاعرہ وحیدہ نسیم نے حاضرین کو اپنے کلام سے محظوظ کیا اور مبارکباد پیش کی۔ وحیدہ نسیم کے بعد مشہور مغنیہ مختار بیگم نے بغیر ساز کے مبارکباد کا نغمہ گایا۔ یہ تقریب پاکستان ٹیلی ویژن سے بھی نشر کی گئی، جسے دیکھنے کے لیے ہر گھر میں لوگوں کا ہجوم تھا۔ رات کو شاہ حسین نے دولہا دلہن اور ان کے اہل خانہ کو ایوان صدر میں عشایات دیا۔ اس تقریب میں بھی صدر ایوب نے بطور خاص شرکت کی۔ انہوں نے شہزادہ حسن اور شہزادی ثروت کو سونے کا ایک جڑاؤ سیٹ بطور تحفہ دیا، ایک خوشنما شمعدان بھی دیا۔ متعدد ممالک کے سفیروں نے بھی تحائف پیش کیے۔ عشائیے کے بعد شہزادی ثروت اپنی والدہ کے ہمراہ اپنی قیامگاہ کاشانہ واپس آ گئیں۔ چند ماہ بعد 11 نومبر 1968 کو شہزادی ثروت رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئیں، جہاں وہ آج بھی بڑی خوش و خرم زندگی گزار رہی ہیں۔ شہزادی ثروت کے یہاں 3 بیٹیاں رحمہ، سمایہ اور بادیہ اور ایک بیٹا راشد بن حسن پیدا ہوا۔ ان کی اور شہزادہ حسن کی تصاویر اردن کے ڈاک ٹکٹوں پر بھی شائع کی گئی۔ وہ پہلی پاکستانی خاتون تھیں جن کی تصویر کسی غیر ملکی ڈاک ٹکٹ پر شائع ہوئی۔ وہ دنیا کی خوش لباس ترین خواتین میں شمار ہوتی تھیں۔ ان کے کپڑے پاکستان کے معروف فیشن ڈیزائنر رضوان بیگ تیار کرتے ہیں۔ عمان میں ان کے محل کے اندرون خانہ آرائش پاکستانی ڈیزائنر میاں احد نے کی اور اردن کی بیڈمنٹن فیڈریشن کی اعزازی صدر بھی رہیں۔ انہوں نے تائیکوانڈو میں بلیک بیلٹ بھی حاصل کیا۔ شہزادہ حسن کی دلچسپیاں سیاست سے زیادہ لکھنے پڑھنے سے رہیں۔ وہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ انہیں دنیا کے متعدد ممالک نے اپنے اعلیٰ اعزازات سے سرفراز کیا، جبکہ متعدد یونیورسٹیز نے انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی سند عطا کی۔ شادی کے بعد سال ہر سال شہزادہ حسن اردن کے ولی عہد کے منصب پر فائز رہے، لیکن پھر کہانی میں ایک نیا موڑ آیا اور شاہ حسین نے اپنی وفات 7 فروری 1999 سے چند روز قبل اپنے صاحبزادے شہزادہ عبداللہ کو اپنا ولی عہد نامزد کر دیا، جنہوں نے شاہ حسین کے انتقال کے فوراً بعد بادشاہت کا منصب سنبھال لیا۔ شہزادہ حسن نے بڑے وقار کے ساتھ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی اور نئے ولی عہد کے ساتھ وفاداری کا اظہار کیا۔ شہزادی ثروت اور شہزادہ حسن کی یہ شادی افسانوی شادیوں میں شمار ہوتی ہے اور ان کی یاد آج بھی اہل پاکستان کے دلوں میں ہے۔ مزید ایسی مفید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے براوو جرنلسٹ کے ساتھ۔ اپنے میزبان محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔